आइए आज आपको बताते हैं कि सेना में खत्रियों की रेजिमेंट क्यों नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में जाति वर्ग और संप्रदाय के आधार पर रेजिमेंट बनी हुई है। तो देश का वो क्षत्रिय वर्ग जिसे प्योर वैदिक क्षत्रिय कहा गया है, यानी कि खत्रियों पर कोई रेजिमेंट क्यों नहीं बनी। तो हम चलते हैं पीछे, यानी फ्लैशबैक में 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में भारी विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि वो ब्रिटेन से सेना बुलाएंगे तो सेना के आने जाने में समय भी लगेगा और खर्चा भी आएगा, क्योंकि इतनी दूर से सेना को लाने की व्यवस्था करना बहुत कठिन है और उनकी पकड़ भी देश पर कमजोर हो जाएगी, जिससे भारत जल्द आजाद हो जाएगा। तो उन्होंने फैसला किया कि हम देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ेंगे और सेना का निर्माण करेंगे। तो अंग्रेजों ने देश से मार्शल कौमों को जोड़ना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने नेपाल से लोगों को जोड़ा और गोरखा रेजिमेंट बनाई, राजपूतों को जोड़ा, राजपूताना रेजिमेंट बनाई, सिखों को जोड़ा, जिसमें सिखों का एक वर्ग अंग्रेजों के लिए काम करने को तैयार हो गया। इसी तरह पठानों और बलूचों ने भी अंग्रेजों को सहयोग किया, उनकी रेजिमेंट भी बनी। आज उनकी रेजिमेंट पाकिस्तान की सेना में काम कर रही है, लेकिन खत्रियों ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया और अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विद्रोह करने वाले भी खत्री ही थे, जिस कारण अंग्रेजों ने खत्री रेजिमेंट नहीं बनाई और खत्रियों के इतिहास को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी कारण हुआ था, क्योंकि अमृतसर खत्रियों का गढ़ था और पार्क में ज्यादातर खत्री ही इकट्ठे हुए थे, इसलिए उनकी इस तरह हत्या की गई। इस तरह अंग्रेजों ने कई रेजिमेंट बनाई, लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि नॉन मार्शल भी उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण रेजिमेंट भी बनाई, जिसमें बाद में ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और बगावत कर दी। इसके बाद इस रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया। फिर अंग्रेजों ने सोचा कि शूद्रों की एक रेजिमेंट बनाकर उन्हें अपने साथ कर लाया जाए, क्योंकि उन पर पहले अत्याचार होते थे, तो अंग्रेजों द्वारा सम्मान पाकर वो अंग्रेजों का साथ देंगे। तब 2 रेजिमेंट शूद्रों की बनाई गई थी, जिसमें से एक नए बगावत कर देता है तो उस रेजिमेंट को खत्म कर दिया और दूसरी रेजिमेंट ने अंग्रेजों को सहयोग किया, तो वो रेजिमेंट आज तक सेना में शामिल है। इन 2 रेजिमेंट का नाम अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ। एक रेजिमेंट जिसने बगावत की थी वो तब सामने आई थी जब हमारे अहीर भाइयों ने अपनी रेजिमेंट की मांग की थी। तब उन्होंने भी मांग उठाई थी कि उनकी रेजिमेंट को खत्म किया गया था उसे दोबारा बनाया जाए, और जो दूसरी आज रेजिमेंट है वो स्वयं को मार्शल घोषित कर चुकी है। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने तो खत्रियों की रेजिमेंट बनाई नहीं। आजादी के बाद भारत सरकार ने ये फैसला किया कि वो कोई भी जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बनाएंगे और इन जातियों का नाम भी हटाया जाएगा, क्योंकि सेना का ना कोई धर्म होता है ना ही जाति। तो आजादी के कुछ समय तक तो यह मुद्दा छेड़ा नहीं गया, क्योंकि ये रेजिमेंट फ्रंट लाइन फोर्स होती है जो कि सीमा पर सबसे आगे लड़ती है। नई आजादी थी, सरकार का अनुभव कम था, उन्होंने अंग्रेजों के कानून के अनुसार चलने का निर्णय लिया। बाद में रेजिमेंट के विरोध के कारण इन्हें आगे भी चलाने का निर्णय लिया गया, लेकिन अब इनके मुख्य दूसरी जाति के नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए हमारी खत्री रेजिमेंट आज तक नहीं बन पाई। लेकिन भविष्य में अगर सरकार किसी रेजिमेंट बनाने का फैसला करती है तो हम जोर शोर से अपनी मांग उठाएंगे। क्षत्रिय धर्म युगो युगो जय हिंद जय।